कहा महाराज यहाँ पर सब प्रभु को याद करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कोई याद नहीं करता, प्रभु को याद सब करते हैं, लेकिन कब दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। महाराज परीक्षित जी, भगवान को सब जब दुख आता है, महाराज संकट आता है, सब व्यक्ति याद करते हैं। जैसे ही सुख आया और मेरे गोविंद को भूल जाते हैं, मेरे कन्हैया को भूल जाते हैं। अरे भैया, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम दुख में सुमरन करते हैं, सुख आ जाता है। महाराज ऐसे ही अगर हम हमारे सुख में भगवान को याद करते रहें तो दुख काहे को होए। इसलिए जिस परिस्थिति में रहें आप, जो काम करें, कार्य करते रहिए, मेरे गोविंद को याद करते रहिए। हाँ महाराज, एक कथा जानता हूं जहां पर एक गजराज था। वह गजराज कभी भगवान को याद नहीं करता था, क्योंकि उसके ऊपर सुख था। महाराज उस पर विपत्ति नहीं आई थी, वह सुख था, सुखी था, तब उसने भगवान को याद नहीं किया, अभिमान बस। लेकिन जैसे ही दुख आया तो मेरे गोविंद को पुकारने लगा। फिर मेरे प्रभु ने आकर महाराज उसे पार लगाया। कहा महाराज कौन सा गजराज था। कहा परीक्षित जी, एक त्रिकूट पर्वत था। पर्वत में अनेक जीव जंतु रहा करते थे, बहुत जीव बहुत जंतु रहा करते थे। लेकिन महाराज वहीं पर एक गजराज रहा करता था, नाम था गजेंद्र। ये कौन होता है? गजराज, हाथियों का राजा गजराज रहा करता था। यह गजराज कभी भगवान को याद नहीं करता था, कभी भगवान को ध्यान नहीं करता था। उसे तो अभिमान था, मेरी 50 पत्नियां हैं, मेरे 150 बच्चे हैं। अरे मुझे स्वयं 10,000 हाथियों का बल है, मैं स्वयं 10,000 हाथियों का बल रखता हूं, मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी। भगवान को कभी याद नहीं किया। कहा मैं जहां से निकल जाऊं वहां मेरे जयकारे के नारे होते हैं, सब जीव जंतु हमारा सम्मान करते हैं, तो मैं किसको पुकारूं, मैं क्यों किसी को पुकारूं। अरे मैं ही तो राजा हूं। बहुत अभिमान बस। महाराज यह एक सरोवर में स्नान करने गया, अपनी 50 पत्नियों को साथ में लिया और 150 पुत्रों को साथ में लिया और स्नान करने एक सरोवर में गया। सरोवर में देखा, स्नान करने लगा, जल के साथ क्रीड़ा करने लगा, जल में खेलने लगा। महाराज तो एक ग्रह आया, ग्रह बोले तो मगर,
ग्रह आया, ग्रह ने गजराज का पैर पकड़ लिया। जब पैरों को पकड़ा महाराज तो हाथी ने ध्यान नहीं दिया, गजराज ने ध्यान नहीं दिया। क्यों? अभिमान में थे, मैं हूं, अरे हम में 10,000 हाथियों की शक्ति है, मेरा क्या कौन कर सकता है। ध्यान नहीं दिया, कहा अरे कोई छोटा जीव होगा, मेरा पकड़ा है, अभी वो हमें जानता नहीं है, मैं हाथियों का राजा हूं, मैं गजराज हूं, गजेंद्र महाराज हूं। जब यह मुझे देखेगा कि मैंने किसका पग पकड़ा हुआ है, किसका पैर पकड़ा हुआ है, तो मुझसे क्षमा मांगेगा कि गजराज जी हम पर गलती हो गई, क्षमा करें, हमसे क्षमा मांगेगा। पर अभी मानवश उसने नीचे नहीं देखा, जल में नहीं देखा कौन है। क्यों? अभिमान था, अरे मैं 10,000 हाथियों की शक्ति रखता हूं, मुझे कोई पकड़ सकता है। महाराज बहुत कीड़ा किया। जल में स्नान करने के बाद जब थोड़े समय बाद गजराज ने देखा कि मैं निर्बल हो रहा हूं, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मैं निर्बल हो रहा हूं। तो महाराज जल में देखता है तो क्या देखा कि एक विशाल ग्रह है, उसने गजराज का पैर पकड़ा हुआ है। गजराज छुटाने लगे, लेकिन महाराज इन्होंने 10,000 हाथियों का बल लगा दिया, लेकिन यह ग्रह से पैर ना छुड़ा पाए, क्योंकि वह जल जंतु है महाराज, उसकी जल में और शक्ति अधिक होती है। इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, पुत्रों से कहा, अरे बेटा मेरी मदद करो, बेटा मेरी मदद करो, मेरा बल क्षीण हो रहा है, मेरा बल कम हो रहा है, मेरी मदद करो। महाराज पुत्रों ने, पत्नियों ने मिलकर मदद की, लेकिन क्या हुआ? सभी ने मिलकर, पूरे 3 महीने हुए, सभी ने मिलकर गजराज को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन महाराज गजराज इतना साभा तिल भर भी पैर ना हिला पाए। गजराज की शक्ति लग गई, गजराज की पत्नियों की शक्ति लग गई महाराज, 150 पुत्रों की शक्ति लग गई, पर तिल भर भी पैर ना छुटा पाए। 3 महीने बाद उनकी पत्नियों ने देखा, बच्चों ने देखा कि मैं यह तिल भर भी ना हिला पाए, हम बाहर न आए। बहुत देखा। 3 महीने बाद पत्नियों ने और पुत्रों ने महाराज को जल में रहने दिया और स्वयं छोड़कर चल दिया। महाराज गजराज की पत्नी, पुत्र आदि सभी छोड़कर चली गए। आज गजराज ने सोचा, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, महाराज मैंने ना खाकर मेरे पुत्रों को खिलाया, दिन रात उनके लिए खिलाने के लिए मेहनत की, उनका पालन पोषण किया, और क्या हुआ? जब हम पर संकट आया तो हमें छोड़कर चल दिए। अरे थोड़ा सा हम पर संकट आया, सभी छोड़कर चले गए।
जिन पत्नियों को मैंने सुख दिया भाई हमें छोड़कर चली गई। जिन पुत्रों को हमने पाला, नाजुक से पाला, मैंने बाद में खाया, उनको पहले खिलाया। थोड़ा सा संकट आया, हमें छोड़कर चल दिए। महाराज फिर ध्यान आया, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, जब सारे सहारे छूट जाते हैं, हम निर्बल हो जाते हैं, हमारा मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं रहता, तब याद आता है। तो महाराज गजराज स्तुति करने लगा कि शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। महाराज गजराज स्तुति करने लगा। उसे आज समझ में आई कि जिसका कोई नहीं होता, यह संसार हमारा कभी नहीं हो सकता। आज हम कहते हैं हमारा बेटा है, आज हम कहते हैं हमारी पत्नी है, कब तक के लिए? महाराज जब तक आपके पास सुख है, जब तक आपके पास सुख है, आपके सब हैं, रिश्ते नातेदारे हैं। लेकिन थोड़ा सा दुख आया, थोड़ा सा अगर संकट आ जावे महाराज, तो कोई सहाय करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। कहा महाराज जब हमारे संसार के सारे बल छीण हो जाते हैं, जब कोई नहीं आता, हम बहुत कहते हैं ये रिश्तेदार मेरे हैं, अरे मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है। यह कब तक रहते हैं? जब तक आप खुशी हैं महाराज, जब तक आप पर कोई संकट नहीं आता। थोड़ा सा संकट आया, सब दूर हो जाते हैं महाराज। आज गजराज ने बहुत लाड़ प्यार से अपने पुत्रों को पाला, अपनी पत्नियों के साथ रहा, लेकिन क्या हुआ? थोड़ा सा दुख आया, ग्रह ने पैर पकड़ा और महाराज सारी छोड़कर चले गए। गजराज को याद आया, अब मेरी कोई नहीं सुनेगा, मेरा कोई बल नहीं है, अब मेरा कोई यहां सुनने वाला नहीं है। जब कोई नहीं सुनता तो गजराज ने भगवान की स्तुति गाई। भगवान की स्तुति की महाराज, किसी का नाम नहीं लिया। भगवान की स्तुति गाते समय गजराज ने ये नहीं कहा कि शंकर जी आप आइए मेरी रक्षा करिए, विष्णु भगवान आप आइए मेरी रक्षा करिए, देवी जी आप आइए मेरी रक्षा करिए, ये नहीं कहा। गजराज ने कहा प्रभु जिसने मुझे बनाया है, जो मुझे पृथ्वी पर लाया है, जिसने यह सारी सृष्टि की बनाया है, वही सुख देने वाला है, वही दुख देने वाला है। तो महाराज गजराज उसे पुकारने लगा, परम ब्रह्म को पुकारने लगा। देवताओं के मन में विचार आने लगा, गजराज डूब रहा है, जल के अंदर डूबे जा रहा है और अंदर खिंचे जा रहा है, और यह नाम लेकर स्तुति नहीं बोल रहा, किसी देवता का नाम नहीं ले रहा, सभी देख रहे हैं। अरे अगर यह पूरा नाम ना ले पाता तो सिर्फ बम बम बोले बोल देता,
अरे पूरा नाम नहीं ले पाता, देवी मैया बोल देता, मैं इसकी रक्षा के लिए जाती। सभी मन में विचार कर रहे हैं महाराज, पर यहां पर भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता। उसी समय देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण से कहा, प्रभु यह गजराज बड़े संकट में है, यह डूबे ही जा रहा है, जल के अंदर कीड़ा करने गया था, डूबे ही जा रहा है, और महाराज आप और पुकार रहा है, नाम किसी का नहीं ले रहा है। प्रभु ने कहा, जिसका अगर कोई पुकारता है, अगर नाम नहीं लेता, तो महाराज भाई पर ब्रह्म को पुकार रहा है। परम ब्रह्म कौन? जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, वह यह कह रहा है, आपने मुझे बनाया है, आपने पाताल में तस ही पादमूलम, आपने जन्म दिया है, आपने जीव दिया है, तो आप ही रक्षा करने आइए। तो महाराज भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ से कहा, गरुड़ जी हमें गजेंद्र के पास चलना है, गजराज के पास चलना है, वह बड़े संकट में है, उस पर संकट आया है, आज वह हमें पुकार रहा है, हमें उसके पास चलना है। कहा थोड़ा सा ग्रह रूपी अभिमान, ग्रह रूपी अभिमान गरुड़ के मन में भी आ गया कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो प्रभु किसी की मदद करने नहीं जा सकते, मैं बड़ा हूं तब तो मेरे ऊपर सवार होकर प्रभु किसी की मदद करने जाते हैं। महाराज गरुड़ को अभिमान आ गया। भगवान ने समझा, एक हाथ रख दिया, गरुड़ महाराज उड़ ना पाए। कहा प्रभु मैं समझ गया आप क्या समझाना चाहते हैं। महाराज गरुड़ पर भगवान सवार हुए और गजराज के पास पहुंचते हैं। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान गज के यहां पहुंचते हैं। गज कहता है आप कौन हैं? अरे आप तो वही हैं जिसे मैं अपने ध्यान में देख रहा था, जिसे मैं अपने हृदय में देख रहा था, आप वही हैं महाराज। गजराज डूबे ही जा रहा था, तिल भर बचा। महाराज उसी समय भगवान ने उसकी सूंड पकड़ी और गजराज को बाहर खींच लिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गजराज को बाहर खींच लिया। गजराज के साथ में ग्रह भी खिंचाया गया महाराज। तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा ग्रह का सिर धड़ से अलग कर दिया और दोनों का उद्धार कर दिया। यहां पर परीक्षित जी ने पूछ लिया, महाराज आप कह रहे हैं दोनों का उद्धार कर दिया? हाँ, कहा भगवान ने जिसे बचाया उसका भी उद्धार हो गया, और जो भगवान द्वारा मारा गया महाराज उसका भी उद्धार ही हो गया, उसे मुक्ति प्राप्त हो गई, उसका भी उद्धार हो गया। और कहा मेरे गोविंद का तो एक स्वभाव है, प्रभु का एक स्वभाव है, क्या कि महाराज अपना भक्त, प्रभु का भक्त भजन करता है, भक्ति करता है, तो मेरे गोविंद उसका उद्धार तो करते ही हैं, उसका उद्धार तो निश्चित रूप से होता है, क्योंकि वो भक्ति करता है भगवान की। लेकिन महाराज जो मेरा
भक्त का पैर पकड़ता है, जो मेरे भक्त की भक्ति करता है, मैं उसका उद्धार भी पहले करता हूं। भक्त से पहले मैं भक्त के भक्त का उद्धार करता हूं। हाँ, इसलिए मैंने ग्रह का और महाराज गज का उद्धार हो गया महाराज।